अब आपको ये भी बताएंगे, समझाएंगे कि एक्चुअली ये जो पूरी ड्रिल है, इस ड्रिल के समय होता क्या है। ये भी समझाएंगे कि इस ड्रिल के असल मायने क्या हैं और ये जो इस वक्त हो रही है, खतरा कितने पास है। हमारी साथी रचना नितेश उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी मॉक ड्रिल के दौरान करना क्या है और क्या नहीं करना है। देखिए। बिल्कुल पुनीत जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार 7 मई को मॉक ड्रिल होनी है और जैसा कि आपने भी बताया कि मॉक ड्रिल इसलिए कराई जा रही है ताकि देश जो है वो किसी भी वॉर या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक तरह से तैयार हो जाए और इसीलिए हम मॉक ड्रिल करवा रहे हैं। मॉक ड्रिल कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज ग्राफिक्स के माध्यम से हम देश को समझाने जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के लिए पाकिस्तान से जो लगे हुए हमारे राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर, और इनके साथ आप देख रहे होंगे कि ये जो चिन्हित जो रेड डॉट्स में आपको नजर आ रहे हैं इस मैप में, ऐसे 25 राज्य हैं जहां पर 244 जिलों में इस बार मॉक ड्रिल होनी है। ये मॉक ड्रिल अपने आप में बेहद खास है क्योंकि आपको बता दें कि 1971 के बाद एक पूरी पीढ़ी जो है वो पहली बार ये मॉक ड्रिल देखेगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अंडमान निकोबार यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, यानी जैसा मैंने आपको बताया कुल 25 ऐसे राज्य हैं जिसमें से 244 जिलों को चिन्हित किया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी शामिल है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के ऐसे 5 शहर हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल होने वाली है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं मैप में, ये कुल मिला के 25 राज्य हैं जहां पर चिन्हित किया गया है कि यहां पर मॉक ड्रिल होनी है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के 5 शहरों को चिन्हांकित किया गया है जहां पर 7 मई को मॉक ड्रिल होगी, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है और इसके साथ साथ कटनी है। ये वो 5 शहर हैं, ये वो 5 जिले हैं जहां पर मॉक ड्रिल होनी है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कहां-कहां पर मॉक ड्रिल हो रही है, ये आप देख रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक जिले को यहां पर चिन्हांकित किया गया है। दुर्ग वो जगह है, दुर्ग वो जिला है जहां पर मॉक ड्रिल होनी है 7 मई को, यानी कि दुर्ग के लोगों को पूरी तरह से तैयार रहना है। अब आपको जरा समझाते हैं कि मॉक ड्रिल में होगा क्या। जैसा हमने आपको बताया कि मॉक ड्रिल की सिचुएशन में आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। मॉक ड्रिल में होगा क्या, सायरन बजेगा। लेकिन इस सायरन के बजने के मायने क्या है, जरा आप ये भी देखिए। खतरा या हवाई हमले का ये अलर्ट होगा एक तरीके से, लेकिन इस दौरान होगा ब्लैकआउट एक्सरसाइज की तैयारी होगी, यानी पूरी तरह से लाइट्स स्विच ऑफ करनी होगी। ऐसे में आपको क्या करना है, जब सायरन बजेगा, जब ब्लैकआउट होगा तो आपको सुरक्षित जगह पर पहुंचना है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है उसके तहत आपको तैयारी करनी है, यानी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको पूरी तरह से तैयार रहना है। लेकिन इसके साथ ही संभावित हमले की स्थिति में सुरक्षा को परखना इस मॉक ड्रिल का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि मॉक ड्रिल के माध्यम से हम ये समझेंगे कि क्या देश ऐसे किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार है। और यही वजह है कि 7 मई को 25 राज्यों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मॉक ड्रिल में जैसा हमने बताया कि सायरन बजेगा, अगर सायरन बजता है आपके शहर में, आपके जिले में, तो आपको क्या करना है। अगर सायरन बज रहा है तो हम आपको पॉइंट्स के माध्यम से समझाते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तुरंत सुरक्षित स्थानों की तरफ आपको बढ़ जाना है क्योंकि ये बहुत जरूरी है। 5 से 10 मिनट के अंदर, यानी जब सायरन बजेगा उसके 5 से 10 मिनट के अंदर आप नियर बाय सेफ प्लेस ढूंढे, सुरक्षित स्थान ढूंढे और वहां पहुंच जाए। सायरन जब बजेगा तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग पैनिक कर रहे हैं। पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना करना है कि खुले स्थानों से आपको हट जाना है, सेफ प्लेस पर जाना है, यानी घर या किसी भी इमारत के अंदर आपको प्रवेश कर जाना है। लेकिन उस जगह के अंदर जाने के बाद आपको जो एक और अहम पॉइंट है जिसका ख्याल रखना है वो ये कि आपको चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो या फिर सरकारी अलर्ट जिस भी मोड में आपके पास आ रहे हो, उस पर आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं मोड्स के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि अब ये मॉक ड्रिल खत्म हो रही है। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज डिजिटल इंडिया में बहुत जरूरी है, अफवाहों से आपको बचना है। साथ ही प्रशासन ने जो भी आपको गाइडलाइंस दिए हैं उनके निर्देशों का पूरी तरह से आपको पालन करना है। अब एक बहुत ही अहम पॉइंट आता है कि सायरन बजने पर क्या करें, ये तो हमने आपको बताया, मगर क्या ना करें। सायरन जैसे ही बजता है तो आपको क्या नहीं करना है। आप अगर घर के अंदर हैं तो आपको घर के अंदर से बाहर नहीं निकलना है, ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, घर से बाहर नहीं निकलना है। दूसरी बड़ी चीज,
हमने आपने हम सब ने देखा है, ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है, लोग तो जब एक्सीडेंट होते हैं तभी भी रील बनाने लगते हैं। ये नहीं करना है। इस वक्त में आपको खास तौर पर रील नहीं बनाना है, आपको खुद को सेफ रखना है। रील बनाने के चक्कर में मत पड़िएगा, अलर्ट रहना है। इस सायरन को, ब्लैकआउट को हल्के पे बिल्कुल नहीं लेना है। और सबसे बड़ी बात, आपको डरना नहीं है बल्कि सेफ रहना है, सावधान रहना है। इस बात को आपको समझना है कि ये जो पूरी मॉक ड्रिल कराई जा रही है, ये देश को इमरजेंसी सिचुएशन या वॉर सिचुएशन के लिए कैसे तैयार होना है, इसलिए कराई जा रही है। तो ये तमाम पॉइंट जो आज हमने आपको IBC 24 के माध्यम से बताए, इनका पूरा ख्याल करिए, क्योंकि सायरन बजेगा तो आपको घर के अंदर जाना है, नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि रील नहीं बनाना है और घर के अंदर है तो बाहर नहीं निकलना है। बस इन चीजों का ध्यान रखें। मुझे लगता है कि 7 मई को जो मॉक ड्रिल होगी उसमें देश बिल्कुल अच्छे से इस मॉक ड्रिल को करेगा और निभाएगा। ओवर टू यू पुनीत जी। रचना, जो तुमने इतने आसान शब्दों में हमको और हमारे दर्शकों को बताया, बहुत धन्यवाद देते हैं रचना का कि उसने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, बता दिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इन डूज और डोंट्स को आप अच्छी तरीके से समझ जाएं और इतना समझें कि मध्य प्रदेश में 5 जिले और छत्तीसगढ़ का इकलौता एक जिला दुर्ग, यहाँ इस मॉक ड्रिल को हम लाइव देख पाएंगे। लेकिन पूरे देश में 244 ऐसे जिले हैं जहां पर ये मॉक ड्रिल कराई जा रही है। अब ये जो जिले हैं, इनके लोकेशंस को देखकर और इनमें स्थित बड़े एस्टेब्लिशमेंट को देखकर आप समझ गए हैं कि यहां पर पहले चरण में मॉक ड्रिल हम क्यों करवा रहे हैं। और इस मॉक ड्रिल में देश को प्रिपेयर किया जा रहा है, हमको तैयार किया जा रहा है। बहरहाल अपडेट देने के लिए आपको सिर्फ IBC 24 देखते रहना है।